इस तारीख आज फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा। बैंक वालों को कल छुट्टी मिलनी चाहिए थी, लेकिन कोइंसिडेंटली सैटरडे आ गया तो लेकिन कोई बात नहीं, कविता तैयार है। उन्होंने बैंकर से, इकोनॉमिस्ट से, गाड़ी वालों से, सबसे बात करके, टैक्स से, सीए से, सबसे पूछ लिया कि 1 तारीख से क्या बदल रहा है। सब लोगों से जो पूछने के बाद रिपोर्ट बनी है वो कविता हमको बता रही है। कविता, आपने कितने लोगों से बात करके ये पूरी रिपोर्ट बनाई है? वैसे डिम्पी, जो मैं आपको बातें बताऊंगी ना, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा किन किन लोगों से बात की है। ठीक है, तो ये बात तो सही है कि पूरी निचोड़ हम लेकर आए हैं कि आपकी जो आर्थिक जिंदगी है ना, 1 अप्रैल से आपके बचत, खर्च, निवेश को लेकर किस तरह से बदलने वाली है, उसका पूरा ब्यौरा आपको मैं देने वाली हूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ नई टैक्स व्यवस्था की, न्यू टैक्स रिजीम, जो कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। अच्छा, आपने अभी करना क्या है? आपने करना ये है कि आपने तुरंत प्रभाव से बैठ जाना है कि आपको पुराने टैक्स रिजीम में रहना है या नए में शिफ्ट हो जाना है, क्योंकि अगर आपने ये फैसला नहीं किया, ये कैलकुलेशन नहीं की है, तो 1 अप्रैल से आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है नई टैक्स व्यवस्था में शामिल हो जाएंगे। यानी अगर आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था में रहना है तो इसका बाकायदा आपको चुनाव करना होगा। तो इसीलिए कैलकुलेट करें, देखिए आपके पैसे कहाँ कितने बच रहे हैं, उसके मुताबिक आप टैक्स व्यवस्था का चुनाव करें। नई टैक्स व्यवस्था में जो बड़ा बदलाव हुआ है, बजट में हमने देखा कि काफ़ी टैक्स पेयर फ्रेंडली बदलाव इंट्रोड्यूस किए गए, इसको और थोड़ा सा टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाया गया है। उसमें 87A के तहत जो आपको रिबेट मिलता है, 7 लाख की आय को इसको बढ़ा दिया गया है, और इसमें आपकी जो रिबेट का जो अमाउंट है वो 25,000 है, 25,000 रुपये है, जबकि आपकी पुरानी टैक्स व्यवस्था में उसको जस का तस रखा हुआ है 5 लाख पे 12,500। अच्छा, गाड़ियाँ खरीदना आपके लिए देखिए बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि जो गाड़ियों बनाने वाली कंपनियां हैं वो अपने दाम जो है बढ़ाने वाली है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के लिहाज से अगर हम देखें तो 10 करोड़ से ज़्यादा के प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर आपको कैपिटल गेंस भी देना होगा। अच्छा, कैपिटल गेंस की हम बात कर ही रहे हैं, तो 1 अप्रैल से अगर आप अपनी फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी को ई ज्वेलरी में उसको कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो आपको कोई कैपिटल गेंस नहीं लगेगा। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। लेकिन एक चीज़ जो कि अभी अभी हमने देखा है कि इंट्रोड्यूस हुई है, वो है डेट म्यूचुअल फंड में LTCG और इंडेक्सेशन का बदलाव। जी हाँ, अब तक क्योंकि हम सब जानते थे कि डेट म्यूचुअल फंड्स अपने इस बहुत बढ़िया फीचर की वजह से अट्रैक्टिव हुआ करते थे, आकर्षक हुआ करते थे, वो फीचर अब नहीं रहेगा। यानी आपके जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप FD लगा लीजिए, या आपके जितने पारंपरिक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स है, वो अब सब एट पार हो गए हैं डेट म्यूचुअल फंड के, क्योंकि अभी LTCG इंडेक्सेशन बेनिफिट 1 अप्रैल से आपको इन पर नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, और ऑप्शन बिक्री पर STT जो है आपको 25% देना पड़ेगा। रिटायरमेंट पर लीव एनकैशमेंट सीमा जो है 3 लाख से बढ़ाकर सीधा 25 लाख कर दी गई है। इतना ही नहीं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, अगर इस योजना का आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपके लिए मौका है, क्योंकि यहाँ पर जो सीमा है वो 15 से बढ़ाकर अब कर दी गई है 30 लाख रुपए। तो जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं जिनको इस स्कीम में कमाई मिलने की गुंजाइश दिखाई दे रही है, खासतौर से रिटायरमेंट कॉर्पस अगर आपको पार्क करना है, फ़ायदा उठाना है, तो आपके लिए अब ज़्यादा डिपॉजिट करने का मौका मिल गया है। NSE ट्रांजैक्शन चार्ज अगर हम देखें तो 6% की यहाँ पर बढ़ोतरी जो की गई उसको वापस लिया जाएगा। अच्छा, EPFO में 2.5 लाख से ज़्यादा डालने पर आपको टैक्स लगेगा। और इतना ही नहीं, अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की बात करें ना, तो 1 अप्रैल से अगर आप महंगी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बारे में सोच रहे हैं, जिसका प्रीमियम जो है वो 5 लाख के ऊपर जा रहा है, तो उस पर जो है आपको अब टैक्स देना पड़ेगा, उसकी कमाई पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही इंश्योरेंस कंपनियों के कमीशन अब EOM सीमा के अंदर ही होंगे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव जो कि रेगुलेटर की तरफ से आता हुआ हमने देखा है, और लागू भी हो जाएगा। एक्सरे मशीन इंपोर्ट करते हैं तो 15% अब उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी, यानी वो महंगा हो जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग में अगर हम देखें तो जीती हुई रकम जो है उस पर आपको TDS देना पड़ेगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी कमाई आपकी कम होती भी दिखाई दे रही है। और जो एसेंशियल दवाइयाँ हैं वो 12% तक महंगी हो जाएंगी। ये एक ज़रूरी खबर वो तमाम लोगों के लिए जो कि आवश्यक दवाओं के लगातार ख़रीदार हैं। और इतना ही नहीं, सिगरेट, पान मसाला, अन्य तंबाकू के जो उत्पाद हैं वो भी महंगे हो जाएंगे। और मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर अगर आप ज़्यादा सफ़र करते हैं तो आपका जो टोल टैक्स है वो लगभग 18% तक पहुँच जाएगा। तो ये है वो कुल मिला के बदलाव जो आपकी आर्थिक जिंदगी पर असर डाल सकते हैं 1 अप्रैल से। कविता, आपने ना सड़क से लेके संसद तक सब छान मारा। जब आप बोल रहे थे ना, मैं उंगलियों पे गिन रहा था, अच्छा 1 2 3 4, तो मेरे हिसाब से करीब 23-24 नंबर आ गए हैं।